नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों। अब जैसा कि आपको पता है कि एमपी पुलिस का एग्जाम लगभग लास्ट की कैटेगरी की ओर चल रहा है। आज 13 फरवरी हो चुकी है और 17 फरवरी को आपको लास्ट एग्जाम होंगे। तो अभी तक का जो डेटा है उससे हम आपको एमपी पुलिस कट ऑफ आज तक जो आज तक का अनुमानित है, एक अंदाजा है, उसको हम आपको समझा रहे हैं। तो चलिए हम आपको आज पूरा दिखाते हैं इसको विस्तार से, तो इसको अच्छे समझ लें और आपके कितने नंबर आए हैं उसके हिसाब से आप अपना फिजिकल की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। तो जो हमारे पास डेटा उससे हम आपको दिखा रहे हैं, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 2017 की और 2022 की। तो पूरा आपको जो एनालिसिस है वो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम 2017 में देख लेते हैं कि कुल 14,088 पद थे। कुल पद इसमें थे 14,088 पद। इसमें लगभग आवेदन आए थे कुल आवेदन आए ये 10 लाख थे, ये लगभग है। कुल पद 14,088 थे और पद आए लगभग 10 लाख, जिसमें हम अनुमानित ये मान सकते हैं कि एक सीट के लिए लगभग 70 लोग थे। एक सीट के लिए 70 पर कंपटीशन था, जिसमें फिजिकल के लिए बुलाया गया था लगभग 5 गुना लोगों को। अब जब 5 गुना है तो हम अंदाजा एक लगा सकते हैं कि 14,000 पद थे, तो इसका 5 गुना लगभग 70 लाख लोगों को बुलाया गया। तो 14,000 पद थे, 70,000 बुलाया गया। लाख 5 गुना हो गया 70,000 लगभग। यानी हम अगर ऐसा माने तो फिजिकल के समय जो कंपटीशन था वो लगभग एक पद पर 5 लोग थे, उसमें आपको फाइट करना था। ये 2017 का आंकड़ा हुआ। कुल पद थे 14,088, जिसमें आवेदन आए कुल 10 लाख और एक सीट पर जिसमें कंपटीशन हुआ आपका 70 और फिजिकल के लिए हुआ 5 गुना, जो लगभग 70,000 लोगों को बुलाया गया था। यानी फिजिकल पर आपका कंपटीशन हो गया लगभग 5 पर 1। अब हम देखते हैं 2022 में कैसे कैसे चल रहा है। इसमें कुल पद पहले थे 4,000, जिसमें 2,000 बढ़ा दिए गए हैं, तो टोटल हो गए आपके पद 6,000। अब आपका जो कंपटीशन होना है वो टोटल 6,000 के पदों पर होना है, जिसमें कुल आवेदन आए हैं लगभग 12,17,000। जो अभी तक डेटा मिल रहा है लगभग इतने आवेदन आए हैं। यानी जब पद थे पहले 4,000 तो एक सीट के लिए लगभग था 300 आंकड़ा। अब 2,000 बढ़ चुका है तो 300 से थोड़ा सा कम, हम 250 के आसपास मान लेते हैं कि एक पद के लिए आएगा इसमें। यानी एक पद पे लगभग 250, थोड़ी बहुत आगे पीछे हो सकता है, तो 250 पे टारगेट चलेगा। यानी आपको एक सीट चाहिए तो लगभग 250 लोगों को फाइट करना पड़ेगा, उनके पास मतलब जाके टारगेट में आना पड़ेगा। लेकिन जब फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा तो इसमें भी लगभग 5 गुना लोग ही बुलाए जाएंगे। 5 गुना मतलब 6,000 टोटल पद हैं, तो कुल बुलाए जाएंगे 30,000 लगभग। कुल फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे 30,000। अब जब फिजिकल के समय टारगेट होगा तो फिर वही 5 पर होगा, 5 पर उसका कंपटीशन होने वाला है। यानी आप इस प्रकार से अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये तो आप मान सकते हैं कि इस बार जो वैकेंसी होनी है, भर्ती होनी पुलिस वाली, वो थोड़ा सा टफ लेवल में जाएगी पिछले की अपेक्षा, क्योंकि उसमें पद 14,000 थे, अब पद आधे से भी कम है, 6,000 के आसपास। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं आपका जो कट ऑफ है उस पर चर्चा कर लेते हैं हम। जो कट ऑफ है 2022 का, ये अनुमानित है, एक सिर्फ अंदाजा है आज तक का, जैसा अभी तक का एनालिसिस आ रहा है। अगर आपके नंबर इसके आसपास हैं तो आप फिजिकल की तैयारी करना शुरू कर दें, यानी लगभग दौड़ना शुरू कर दें। उसका कारण है, वो कारण भी हम समझा रहे हैं कि आपको हो सकता है कि बेनिफिट मिल जाए और आपको अंदाजा नहीं है कि आप इतने में भर्ती भी हो सकती है। अब यहां पे हम बात करते हैं, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कट ऑफ एक नजर में, है ना। ये
2022 है फिजिकल के लिए, कि लगभग अगर इतने नंबर हैं आपके तो बुला लिए जाएगा। यहां पे हम मेल के लिए देख लेंगे, यहां पे हम फीमेल के लिए देख लेंगे। अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो यहाँ पे आप 72 प्लस मान के चले। 72 का मतलब ये है कि अगर आपके 2 या 3 नंबर प्लस या माइनस में भी आते हैं, क्योंकि अभी नॉर्मलाइजेशन भी होना है, यानी लगभग अगर आप जिस दिन पेपर दिए हैं और अगर 72 के आसपास हैं, यानी एक आध दो नंबर आगे पीछे चलेगा, अगर आपके 70 भी हैं 69 भी हैं तो आप फिजिकल की तैयारी करना शुरू कर दें। फीमेल लगभग रहेगा आपका 55 के आसपास। इसमें हम ये जरूर ध्यान रखेंगे बार बार 2 या 3 नंबर माइनस प्लस कर लें, यदि आगे है तब तो बहुत बढ़िया है, कम हो तो भी आप तैयारी शुरू करके रखें। ये लगभग आपका अनरिजर्व कैटेगरी के लिए हो गया। जनरल के लिए 72 प्लस के आसपास है, 55 के आसपास है, तो इसको अब देख लेंगे। अब हम देख लेते हैं ईडब्ल्यूएस के लिए। अगर आप मेल्स हैं तो लगभग 67 नंबर के आसपास हैं, तो अपनी फिजिकल की तैयारी बेशक शुरू कर दें। और इसमें है 53 नंबर के आसपास, तो अपनी तैयारी शुरू कर लें फीमेल के लिए। अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा ओबीसी के लिए। लगभग ये 69 के आसपास अगर आप हैं तो फिजिकल की तैयारी बिल्कुल शुरू करें। इसमें आप 2 या 3 नंबर घटा बढ़ा सकते हैं, हम ये बार बार रिपीट कर रहे हैं, इसको अच्छे से समझ लें। और अगर फीमेल्स हैं आप तो लगभग 61 नंबर के आसपास है, तो आप तैयारी करना शुरू कर दें। अगर एसटी की बात की जाए तो 64 नंबर के अगर आसपास हैं आपके तो तैयारी शुरू कर दें फिजिकल की, और इसमें 50 प्लस है तो तैयारी शुरू कर दें। अगर आप एसटी से हैं तो लगभग 58 के आसपास यदि आपके नंबर आ गए हैं तो तैयारी शुरू करें फिजिकल की। और अगर फीमेल कैटेगरी से हैं आप तो 43 नंबर से आसपास शुरू कर दें आप, या 45, 2-3 नंबर 45 आगे दें, ज्यादा सही रहेगा। लगभग 2 या 3 नंबर में कर सकते हैं, आगे पीछे हो जाएगा ये। एक्स सर्विस मैन अगर आप हैं तो लगभग 50 नंबर के आसपास मान लें, और अगर फीमेल से हैं आप तो 44 के आसपास मान लें। ये आपकी कैटेगरी है लगभग फिजिकल के लिए। बहुत अच्छे से इसको करेंगे, 2-3 नंबर आप आगे पीछे कर सकते हैं। अगर आप जनरल से हैं तो 72 या 72 से 1-2 नंबर आगे पीछे हैं तो बिल्कुल फिजिकल की तैयारी शुरू कर दें, बिल्कुल पीछा ना करें। ये कैटेगरी थोड़ा सा अच्छे से रख लें, वो कैटेगरी वाइज पूरा नॉर्मलाइजेशन वो उसके लिए है। ये फिजिकल के लिए कट ऑफ लगभग ये यहीं पे रहेगा। ये आज 13 फरवरी के पहले का जो एनालिसिस है सिर्फ वहां तक के लिए बताया जा रहा है। अगर आपके इतने हैं या इससे 2, 3, 4 नंबर तक आपके कम हैं, फिर भी फिजिकल की तैयारी शुरू करके रखें। उसका कारण क्या है? कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे 5 गुने विद्यार्थियों को बुला लिया गया फिजिकल के लिए। कभी कभी ऐसा होता है कि जो 85 नंबर वाले विद्यार्थी हैं, 90 नंबर वाले विद्यार्थी हैं या 88 वाले हैं, वो कभी कभी ऐसा होता है कि फिजिकल क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनको दौड़ने की आदत या फिर लॉन्ग जंप के लिए कम होती है हैबिट में, वो पढ़ने में ज्यादा टैलेंटेड होते हैं। तो और उसके कई कारण हैं। पहली चीज तो कोविड चल रहा है, इसका बेनिफिट आपको मिल सकता है। कोविड चल रहा है, हो सकता है जितने % विद्यार्थियों को बुलाया जाए उतने वहां ना पहुंच पाए, या पहुंचे तो फिजिकल ना कंप्लीट कर पाए। दूसरा, यहाँ पे जो टाइम डिस्टेंस बीच का आया, जैसे 2020 में शायद ये वैकेंसी चालू हुई थी, अब आज जाके इसका फाइनल हो रहा है, मतलब एग्जाम चालू हुए हैं, तो जो बीच में टाइम हुआ बहुत किसी दूसरे जॉब पे लग गए होंगे और दूसरी तैयारी करने लग गए होंगे, तो जो टाइम पीरियड है थोड़ा सा ज्यादा बढ़ चुका है, तो इसमें भी लगभग काफी विद्यार्थी पीछे छूट रहे हैं। ये आपका कोविड हो गया, ये टाइम हो गया, पेपर थोड़ा सा टफ आ रहा है, जो जनरल साइंस और जनरल नॉलेज आ रही है थोड़ा सा टफ आ रही है, ये भी थोड़ा सा मेरिट को पीछे करेगी। तो ये कई कारण हैं जिससे आपको मेरिट थोड़ा सा घटाएंगे अभी ये, और पीछे जा सकती है। तो और कभी कभी हो सकता है कि जो बाउंड्री लाइन में है, जैसे कोई 69 वाला है, 68 वाला है, 70 वाला है, 72 वाला है, ये विद्यार्थी थोड़ा सा डाउट में रहते हैं कि क्या पता हमारा नंबर आएगा या नहीं आ पाएगा, और लगभग इस प्रकार करके उनका फिजिकल भी ढीला हो जाता है। तो अगर आप इसके आसपास भी हैं, कहीं पे नजर आ रहा है, तो बिल्कुल फिजिकल की तैयारी मजबूत करके रखें कि यदि आपका नंबर वहां आता है, आपको बुलाया जाता है, तो आप अपनी तरफ से फेल बिल्कुल ना हो। वहां फिर फाइनल कट ऑफ कितनी बनती है कितनी नहीं बनती, ये कभी कभी लक भी काम कर जाता है। कि जैसे आपको मान लीजिए कि 78 है या 82 है, 85 है, सपोज करिए वो फिजिकल नहीं निकाल पा रहा, तो कम नंबर वालों का नंबर लगना तय है। इसीलिए यदि आपके आसपास इतने हैं तो फिजिकल की तैयारी बिल्कुल बना के रखें, और इसी प्रकार के लगातार अपडेट को चैनल को सब्सक्राइब कर रखें, और बिल्कुल फिजिकल फिट करके रखें एकदम। बहुत बहुत धन्यवाद।